आज की जो कक्षा है उस आज की कक्षा में आपको मैं सेक्शन 377 है, उस 377 के बारे में आज की कक्षा में मैं आपको उसी सेक्शन के बारे में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले आपको मैं ब्रीफ के अंतर्गत पहले जो मैंने 375 सेक्शन पढ़ाया था, उस सेक्शन 375 के अंतर्गत आपको बता देता हूँ सबसे पहले उसकी ब्रीफिंग। तो उस ब्रीफिंग के अंतर्गत जो छोटे स्वरूप में जो परिभाषित कर सकते हैं हम रेप को, वो क्या है कि बलात्कार है वह किसी पुरुष के द्वारा किसी महिला के साथ लैंगिक संभोग सेक्सुअल इंटरकोर्स है, और वह जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है वह निम्नलिखित 7 जो परिस्थितियां हैं, 7 जो कंडीशंस हैं, उन 7 कंडीशंस के अंतर्गत ऐसा संभोग है वो किया जाता है। तो सबसे पहला है वो किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध, दूसरा है उस महिला की उस स्त्री की सहमति के बिना, तीसरा है उस स्त्री को मृत्यु या अपहत्या का कोई भय है, डर है उसको बता करके, चौथा है अपने आप को उसका पति बता करके जबकि वास्तव में उसका वह पति नहीं है, पांचवा है उस महिला की सम्मति या उसकी बिना सम्मति के जब उसकी आयु 16 वर्ष से कम है, और छठवा है कि वह उस स्त्री की सम्मति से जबकि वह सम्मति देने के अंतर्गत अपने मन की जो विकृतता है, मत्तता है या संज्ञान शून्य अवस्था है, उस संज्ञान शून्य अवस्था से उस वह स्त्री जो की है कि वह अपनी जो सहमति है वह सहमति जो की है कि देती है। और इसका जो 7वां पॉइंट है वो 7वां पॉइंट इसके अंतर्गत है कि वह स्त्री जब अपनी सम्मति संसूचित करने के लिए अपनी जो सहमति है उसको देने के लिए वह एक प्रकार से असमर्थ है, अपनी संसूचन करने से असमर्थ है। और इसके जो स्पष्टीकरण थे उस स्पष्टीकरण में यही था कि स्पष्ट सहमति जो की है कि वह स्पष्ट सहमति होनी उसकी आवश्यक जो कि इसके अंतर्गत है। और इसका जो इसमें अपवाद थे वो यही थे, सबसे पहला कि चिकित्सा की कोई प्रक्रिया है तो उससे किसी प्रकार का बलात्कार का अपराध घटित नहीं होता। और दूसरा इसके अंतर्गत है कि पुरुष अपनी पत्नी के साथ अगर इंटरकोर्स करे जो 15 वर्ष से कम आयु की नहीं हो तो बलात्कार नहीं है, 15 वर्ष से कम आयु की अगर वो महिला है तो ऐसा कार्य बलात्कार की जो परिभाषा है उसके अंतर्गत जो की है कि वह आएगा। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत ही हमारा चैप्टर 316 में सेक्शन 376 इसके अंतर्गत था। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 377। तो सेक्शन 377 के अंतर्गत है अप्राकृतिक अपराध, अननेचुरल ऑफेंसेज। तो अननेचुरल ऑफेंसेज के अंतर्गत सबसे पहला है यह है जो लैंगिक अपराधों की श्रृंखला में दूसरा घृणित प्रकृति का अपराध है जो अप्राकृतिक अपराध है। तो जहाँ बलात्कार किसी पुरुष के द्वारा किसी महिला के साथ किसी स्त्री के साथ पारित किया जाता है, वहीं अप्राकृतिक जो अपराध है उस अप्राकृतिक अपराध में लैंगिक संभोग स्त्री से भिन्न किसी पुरुष के द्वारा पुरुष के साथ, पशुओं के साथ या स्त्री के साथ पुरुष की जो की है कि भांति जो की है कि वह पशुओं की भांति जो की है कि वह अपराध जो की है कि किया जाए। तो ये प्रकृति के विरुद्ध अपोजिट है, ये नेचर के अगेंस्ट है, इसलिए इस प्रकार से है। तो यह सेक्शन 377 के अंतर्गत है कि जो कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ, पुरुष के साथ या जीव जंतु के साथ प्रकृति की जो व्यवस्था है उस प्रकृति की व्यवस्था से विरुद्ध स्वेच्छा या इंद्रिय संभोग करेगा वह आजीवन कारावास से या दोनों में किसी भांति के कारावास से जो 10 वर्ष तक हो सकेगा दंडित किया जाएगा और उसको जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसका जो स्पष्टीकरण है सेक्शन का, इसके स्पष्टीकरण के अंतर्गत दे रखा है कि इस धारा में वर्णित जो अपराध है उस अपराध के लिए इंद्रिय जो प्रवेशन है वह पेनिट्रेशन है वह पर्याप्त इसके अंतर्गत जो किया कि आता है। अब इसमें जो इसके जो केस लॉ हैं उन केस लॉ के अंतर्गत सबसे पहला है जमील बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो इसमें एक अभियुक्त के द्वारा 6 वर्षीय महिला के साथ पुनर्मैथुन किया गया था। तो इसमें इसको अप्राकृतिक अपराध जो किया कि माना गया था। स्त्री को बलात्कार का दोषी इसके अंतर्गत नहीं माना गया। क्यों? क्योंकि वह अप्राकृतिक अपराध के लिए दोषी हो सकती है। इस प्रकार से इसके और भी काफ़ी सारे तो इसमें केस लॉ हैं, इसमें नाच फाउंडेशन का भी इसमें केस है और इसके अलावा और
मोहम्मद यूसुफ का भी केस इसके अंतर्गत है। तो ये जो सेक्शन 377 है यह है इसमें इसी चीज़ को लेकर के विशेष रूप से इसमें फोकस जो किया गया है। तो आज की जो कक्षा थी, तो आज की कक्षा में हमने जो ऑफेंस रिलेटेड टू बॉडी जो चैप्टर 16 के अंतर्गत था, सेक्शन 299 से लेकर के सेक्शन 377 तक, आज की कक्षा के लिए हमने यही पढ़ा। आगे की हमारी जो कक्षा होगी उस आगे की कक्षा में हम इसमें जो लूट का जो ऑफेंस है या फिर जो डकैती का ऑफेंस है, इसके अलावा जो अपने इसमें एक्सटॉर्शन का जो ऑफेंस है, ये जो ऑफेंस ये भी बहुत ज़्यादा ग्रीवियस जो इंजरी पहुंचाने वाले जो ऑफेंस हैं, इन ऑफेंसों को हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। इसके अलावा मैं कुछ जो इसमें क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, उन क्वेश्चन आंसरों को भी आपको आगे की जो क्लास है उसमें प्रॉपर तरीके से सॉल्व कराऊंगा, और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जो आपके आगे कंपटीशन में भी काम आएंगे। तो आज की कक्षा के लिए बस इतना ही। आज की कक्षा में हम जो लूट या फिर डकैती के जो ऑफेंस हैं उनको पढ़ेंगे। थैंक यू।